मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इन्हें देखिए, इनको आप पहचानते होंगे। ये हैं भारत के महान वैज्ञानिक जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत का नाम रोशन किया है। तो इन्हीं महान वैज्ञानिकों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज 4 प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में शॉर्ट में बात करूंगा। जो उनकी मुख्य उपलब्धियां हैं, केवल उनके बारे में ही मैं आपसे बात करूंगा। ये हैं सबसे पहले वैज्ञानिक आज की कड़ी के विक्रम अंबालाल साराभाई। इनको पहचानिए। आज की डेट में हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, स्पेस मिशन है, वो इन्हीं की देन है। विक्रम अंबालाल साराभाई, जन्म 12 अगस्त 1919, निधन 30 दिसंबर 1971। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं विक्रम अंबालाल साराभाई। इनकी वजह से ही आज हम जो अंतरिक्ष के कार्यक्रम कर रहे हैं, जो इसरो के माध्यम से जो विभिन्न सैटेलाइट उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, ये सब विक्रम अंबालाल साराभाई की ही देन है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, अंतरिक्ष किरण अर्थात कॉस्मिक रे के विशेषज्ञ थे। 1962 में थोड़ा सा इसरो के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसरो जो है विक्रम अंबालाल साराभाई की ही देन है। उन्हीं के कार्यों के वजह से, उनके प्रयासों की वजह से ही आज की डेट में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं वो संभव हो पा रहा है। 1962 में जब भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ध्यान रखेंगे इसका नाम है इंकोस्पार, इसका नाम है इंकोस्पार, तो इंकोस्पार का गठन हुआ। तब भारत ने, मतलब भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1962 में इंकोस्पार से हुई थी। और इसके जो मुखिया थे इंकोस्पार के, वो थे हमारे विक्रम अंबालाल साराभाई। और इन्होंने ही जो थुम्बा में रॉकेट प्रमोशन केंद्र है उसकी स्थापना की थी 1962 में इंकोस्पार। और फिर उसके बाद ये 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई, जिसने इंकोस्पार का अधिक्रमण किया और दोनों आपस में, मतलब इंकोस्पार किसमें विलीन हो गया? इसरो में। और उसके बाद इसरो में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा महत्व को पहचानते हुए इसरो के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। विक्रम अंबालाल साराभाई। 1962 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर सम्मान दिया गया, 1966 में पद्म भूषण और 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। तो हमारे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं विक्रम अंबालाल साराभाई। अब बात करते हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाद साहा। मेघनाद साहा जी का जन्म 16 अक्टूबर 1893, निधन 16 फरवरी 1956। मेघनाद साहा भारत के एक महान खगोल वैज्ञानिक थे। मेघनाद साहा खगोल वैज्ञानिक थे। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इनका अविस्मरणीय योगदान है। उनके द्वारा प्रतिपादित तापीय आयनीकरण अर्थात थर्मल आयोनाइजेशन के सिद्धांत को खगोल विज्ञान में तारकीय वायुमंडल के जन्म और उसके रासायनिक संगठन की जानकारी का ये आधार है। साहा समीकरण का इन्होंने प्रतिपादन किया। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान और इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की इन्होंने स्थापना की। 1930 में इन्होंने इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश विज्ञान अकादमी की स्थापना की, जिसका नाम बाद में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी किया गया। तो ये थे मेघनाद साहा। ये प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे। मेरा मकसद है कि आप तक वैज्ञानिकों का नाम पहुंचे और वैज्ञानिकों का किस क्षेत्र में योगदान था इसके बारे में आप जान लें। तो मेघनाद साहा खगोल वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा जो थर्मल आयोनाइजेशन अर्थात तापीय आयनीकरण का सिद्धांत दिया गया, साहा समीकरण का प्रतिपादन किया गया। अब देखिए इन्हें, ये है सलीम अली जी। सलीम अली का नाम पक्षी विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। भारत के सबसे
प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं जिन्होंने पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया। उन्होंने पक्षियों के प्रजनन विज्ञान, प्रवास, यात्रा आदि के संबंध में विभिन्न शोध कार्य किए। इन्हें 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया है। भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली जी। अब बात करते हैं दौलत सिंह कोठारी जी के बारे में। 6 जुलाई 1906 से 4 फरवरी 1993। डॉक्टर DS कोठारी या दौलत सिंह कोठारी ये प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे, वैज्ञानिक होने के साथ साथ। दौलत सिंह कोठारी जी भारत में रक्षा विज्ञान के शिल्पी हैं। इन्होंने ग्रहों जैसे शीतल ठोस पिंडों में दाब द्वारा द्रव्य के आयनीकरण का सिद्धांत दिया, जिसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद हैं। 1948 में रक्षा मंत्रालय के प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार बने। ये स्वतंत्रता के बाद रक्षा मंत्रालय के प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार थे और इन्होंने रक्षा कार्यों में वैज्ञानिक परंपरा की शुरुआत की। 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे। 2 टर्म में 1973-74 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष रहे। उम्मीद करता हूं कि भारत के महान वैज्ञानिकों की ये जो वीडियो श्रृंखला आपके लिए ला रहा हूं, ये आपको पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।